नमस्कार। व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश श्रीमान एक बार आपका फिर से स्वागत। बंगाल चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने एक मजबूत स्थिति बनाते हुए जीत हासिल की, क्या इसका असर झारखंड तक दिखेगा? आज इसी का विश्लेषण आज आपके साथ करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अभी स्थिति आप इसकी देख सकते हैं तो ये मिश्रित स्थिति आप मान सकते हैं। पार्टी का कुछ क्षेत्र में मजबूत जनाधार है, कुछ क्षेत्रों में अभी बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। उत्तर और मध्य झारखंड के कई शहरों की बात करें, धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, हजारीबाग जैसे क्षेत्रों की बात करें, तो ये 2-3 ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा का पकड़ इतना ज्यादा मजबूत है कि दूसरी पार्टियों को कड़ा मशक्कत करने के बाद भी वहां सीटों को निकालने में मुझे लगता है उतनी सफलता प्राप्त न पहले हुई है न आने वाले समय में हुई। तो क्या ये बात सही है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय स्थिति से 24/7 वाले प्रिंसिपल पर काम करते हैं? इधर बाबूलाल मरांडी जी जो बेसिक फैक्टर को लेकर काम कर रहे हैं, ओबीसी के वोट को साधने में लगे। और मुझे लग रहा कि यदाकदा चीजों को अगर आप थोड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से समझे तो इसमें जरूर है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का जो काम इन दिनों भाजपा में दिख रहा, सरकार को घेरने में न केवल वो लगे हैं बल्कि ओबीसी का वोट बैंक को एक सफलता की ओर से करारा अपनी पार्टी के झोली में डालने में लगे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुर्मी का जो फैक्टर है यह भाजपा की रणनीति में एक नया बवाल है? अगर कुर्मी के फैक्टर को वो भाजपा की राजनीति के तरह से अगर सोचा जाए, समझा जाए, देखा जाए तो उनके अधिकारों की पुष्टि या उनके अधिकारों तक बिना पहुंचे भाजपा का जो राजनीतिक माइलेज है वो उतना माइलेज नहीं दे पाएगा झारखंड में जितना उम्मीद भाजपा लगा रखी है। दूसरा एक बात और भी आपको मानना पड़ेगा कि क्या झारखंड में जो स्थिति है, आप विपक्ष के तौर पर जो आप घेर रहे हैं, चलिए स्थानीयता की बात को लेकर भी आप रख रहे हैं, या आप सबसे बड़ा कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ, लेकिन जो मेन मुद्दा वाला मैटर है विस्थापन नीति और बाहरी बनाम स्थानीय, मेन मैटर, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसके आधार पर आप स्थानीय नीति को समझ सकते हैं। तो यहाँ ये चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि भाजपा अपने उस स्थिति को मजबूत करने में जरूर लगी है। उधर साहू जी लगे हैं, बाबूलाल मरांडी जी लगे हैं, या तमाम जो भी इनके सांसद हैं। लेकिन प्रश्न आकर उठता है कि अभी भाजपा को और क्या करना पड़ेगा, ये आपके मन में भी चल रहा है। भाजपा को अगर 2029 के राजनीतिक विश्लेषण पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी तो एक बात और ध्यान रखें आप कि भाजपा को आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर पारंपरिक प्रभाव की बात करें तो आज भी आदिवासियों पर भाजपा का उतना प्रभाव नहीं है, यह कटु सत्य है और आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में जीत हार अपनी जगह जरूर है, लेकिन अपना जो बड़ा वोट बैंक है उसको आप वन वे नहीं कर सकते हैं। तो जेएमएम के खाते में जो आज भी आदिवासी का विश्वास है, जो सनातनीय व्यवस्था के अंतर्गत भाजपा अपनी बात को रखती है, वहां वो सरना व्यवस्था के माध्यम से लाकर रखने की बात करते हैं। ऐसे में भाजपा वहां पर मुझे कमजोर नजर आती है। स्थानीय चेहरे को आगे लाना पड़ेगा। अगर भाजपा 2029 का बात रखकर 2029 के तमाम मुद्दों को लाकर धरातल पर अगर चाहती है कि बड़ा वोट बैंक उनके तरफ आए, तो भैया स्थानीय चेहरा कौन, किस स्थानीय चेहरा? क्या पुराने बुजुर्ग राजनीतिक चेहरों के आधार पर आप 2029 का किला वेदी कर पाएंगे? या किला वेदी के अंतर्गत जो बात आकर फंसती है वो यह फंसती है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो आज भी आपके पकड़ से बाहर। उसमें अगर बात करें तो कुर्मी का वोट बैंक मुझे नजर उतना सक्षमता से नजर नहीं आ रहा कि भाजपा के पाले में है, या कोई भी नेता कुर्मी को साधने में लगा हुआ नहीं है। कोई भी नेता कुर्मी या कुर्माली भाषा को लेकर जितना विचार विमर्श के तर्ज पर जितना अर्जुन मुंडा जी रखे थे, दूसरे जो भी हैं वो उस तरीके से उस बात को रख नहीं पाए। युवा और रोजगार का मुद्दा, क्या युवा को रिझाने में भाजपा ने जो पुराने समय में अपनी राजनीतिक परिशिष्ट तैयार की थी वो सफल था क्या? बिल्कुल नहीं। अगर वो सफल वाली बात होती तो मुझे लगता है अपने हाथ से सत्ता नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि 2500 रुपया मैया सम्मान योजना को आपको भेजना है और मैया सम्मान योजना के वोटर को अपनी ओर लाना पड़ेगा, तो अब ये तो देश में एक नया चलने लगा है भैया ट्रेंड। अभी बंगाल में 3000 वाली बात आ गई। अब 3000 वर्सेस 2500 रुपया, क्या भाजपा झारखंड में 3000 का ऑफर देगी क्या? तो कुछ ऐसा ऑफर है जहां पर श्रीमान आपको बड़ा मजबूत तरीके से बात लाकर वोट बैंक को घिसकाना पड़ेगा। स्थानीय मुद्दा कहां गजा है? चलिए ठीक है, स्थानीय बनाम बाहरी विवाद। देखिए, स्थानीय बनाम बाहरी विवाद की बात करेंगे तो जेल कैंप के बैनर के तहत, आजसू के बैनर के तहत, या तमाम झारखंड की जो लोकल पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां हैं या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन लोगों ने जरूर लोगों को चाहे सच्चा आश्वासन दिया या झूठा आश्वासन दिया, लेकिन पार्टी वहीं खड़ी।
पार्टी का जनाधार वहीं मजबूत हुआ। पार्टी सांगठनिक रूप से अगर विस्तार कर रही है तो वो बाहरी बनाम भीतरी वाली बात पर ही कर रही है, लेकिन सफल नहीं नजर आ रहा। सफल ना तो मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहा कि राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए जब आप उतरते हैं, खासकर जब हम लोग भी उतरते हैं, तो उसका सांगठनिक मूल ढांचा ये होता है कि जिस पार्टी के सिनेरियो को हम लोग टटोल कर, नब्ज को पकड़कर अपनी बात को रखते हैं, उसमें मेन मुद्दा होता है कि जो चेहरे उनके लिए हैं, जिन चेहरों पर काम किया जाता है, जिन चेहरों पर पासा खेला जाता है। अगर आपको टीम इंडिया में जीत दिलानी है क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, तो होते हैं ना कि सबसे बड़ा नेतृत्व वाली बात वह कहाँ, और जिन टीम लीडर का जो टीम अलाइनमेंट सिस्टम बहुत तगड़ा होता है वो आगे निकल जाता है। अब वो कहेंगे कि भाजपा का तो बहुत तगड़ा है, लेकिन भाजपा का तगड़ा, भाजपा को हेमंत जी के साथ जब कंपेयर करके देख रहे हैं तो हेमंत जी का स्पेक्ट्रम मुझे ज्यादा बड़ा नजर आता है। ज्यादा बड़ा नजर आने का कारण है कि आज भाजपा के साथ अलायंस, गठबंधन की राजनीति को अगर आप समझते हैं तो भाजपा के साथ अलायंस में सिंपल स्टैंड बाई, वहां एक तरफ से कह सकते हैं सज्जू राय जी हैं, दूसरे तरफ से मांडू के विधायक, मैंने आजसू और जेडीयू का, आजसू और जेडीयू का जितना जनाधार अगर आप वर्तमान स्थिति में निकाल कर देखेंगे, इसके बनिस्पत में जेएमएम प्लस कांग्रेस का प्लस राजद की स्थिति ज्यादा मजबूत है। तो गठबंधन राजनीति में क्षेत्रीय नेताओं का तालमेल भैया समझ से थोड़ा परे है। इसमें क्या है, भाजपा को नुकसान होता। भाजपा के बड़े सेल्स के नेता चाहते हैं कि झारखंड में सरकार बनाए, लेकिन गांव स्तर पर संगठन कितना मजबूत है। मैंने आपको बताया कि अगर ग्रामीण स्तर की बात कर ले तो आज भी जो एक पुराना पकड़ कांग्रेस का है वो है। आप कितना भी इग्नोर कर ले, वो बोलते नहीं कि पुराने जो बुजुर्ग हैं कांग्रेस को वोट देंगे। अगर क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं, आदिवासी के बैनर के तहत इस बात को देखते हैं, तो वो जेएमएम का देख लेंगे। तो ये दोनों चीजों को, फैक्टर को साधने के लिए क्या भाजपा सक्षम है, या इनके सांसद सक्षम है, या इनके आने वाले जो चेहरे हैं उन चेहरों के आधार पर जो ट्रम्प कार्ड खेलने की बात भाजपा कर रही है वो कितना मजबूत है। जो मैंने राजनीतिक विश्लेषण आपके पास रखा, इसमें दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा को गांव स्तर पर काम करना पड़ेगा, और भाजपा का जो सांगठनिक विस्तार है वो लग्जरी सेंस से थोड़ा निकलकर ग्रामीण स्तर के, ग्राम के कस्टोडियन फॉर्मेट पे आपको आना पड़ेगा। मैंने कह रहे हैं कि अगर ग्राम को आप मजबूत करना चाहते हैं तो विपक्ष के तौर पर आप मुद्दों को तो उठा रहे हैं जरूर, लेकिन चेहरा कौन कौन व्यक्ति है जो आपके मुद्दों को उठा रहा है। क्या आप पानी, सड़क, बिजली, इन चीजों के माध्यम से, भ्रष्टाचार की बात रखकर, या फिर स्थानीय पलायनता की बात रखकर, या फिर आप बांग्लादेश का घुसपैठ की बात रखकर क्या वोट बैंक साध सकते हैं? नजर मेरे समझ से अगर बात करें तो इस पर ज्यादा से ज्यादा 25 से 30% वोट को आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक है जो आज भी स्थिर तरीके से जेएमएम के साथ खड़ा है। आने वाले समय में इसका और भी विश्लेषणात्मक तरीके से आपके पास रखेंगे, लेकिन इतना तय है कि भाजपा को अगर ग्राम स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत नहीं करती है तो एक बड़ा नुकसान दिख रहा है। हालांकि मैंने बताया कि उत्तर और मध्य के क्षेत्रों के अगर आप विश्लेषण करें तो धनबाद, बोकारो या गिरिडीह में भी मुझे लगता है कि स्थिति मजबूत हुई है इन दिनों। उसी तरह रामगढ़ में भी मजबूत हुआ है। हजारीबाग तो पहले से मजबूत था, आज भी, और आने वाले समय में मुझे हिंदुत्व का नारा के साथ वो हमेशा मजबूत ही बनता है। ऐसे स्थिति में क्या होगा झारखंड का रणनीति 2029 का? तमाम पार्टियां इसको भीतर से नब्ज पकड़कर टटोल रही है। कहीं किसी पार्टी को बीपी ना बढ़ाना है, किसी पार्टी को कैंसर के चीजों से निकालना है, तो भैया ग्राम में पहुंचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषण के इस परिशिष्ट पर मैं उमेश तमाम आप झारखंड और देशवासियों का स्वागत करता हूँ। जय।